अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी चिकन स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ। ये स्प्रिंग रोल्स हम होममेड शीट्स के साथ बनाएंगे। इनकी स्टफिंग, इनकी शीट्स बहुत ही बेहतरीन ये रोल्स बन के तैयार होते हैं और इस तरीके से बनाए हुए रोल्स अफ्तारी में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। चलिए देख लेते हैं। स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, क्योंकि एक दफ़ा फिलिंग रेडी होगी ना तो फिर इसे ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। पैन में मैंने 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। स्टफिंग या फिलिंग में हम लोग ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करते हैं, बिल्कुल मामूली सा ऑयल सब्जियों को सोते करने के लिए ऐड करना है। और अब इसमें एक छोटे साइज़ की बंद गोभी को भी मैंने बारीक काट के ऐड कर दिया है। तो सब्जियों को हम डालते जाएंगे और हाई फ्लेम पे इनको सोते करते जाएंगे। फ्लेम को आपने मीडियम या लो नहीं रखना, वरना फिर सब्जियां पानी छोड़ देंगी और इस तरह से हमारी स्टफिंग नरम पड़ जाएगी। और अब एक बड़े साइज़ की गाजर ग्रेट करके मैंने ऐड कर दी है, इसे भी सोते कर लेंगे। साथ ही एक शिमला मिर्च बारीक काट के ऐड की है। बस सब्जियों को डालते जाइए और 1 से 2 मिनट के लिए ना इनको हाई फ्लेम पे हम सोते कर लेंगे। चलिए अब हमने इसमें चिकन को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बोटियाँ बड़े साइज़ की चिकन का ब्रेस्ट पीस की, तो उनको बॉईल कर लिया था नमक डाल के, और अब उनको श्रेड करके तो मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसको सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च को डालेंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस को डाल लेना है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको हाई फ्लेम पे ही मिक्स करना है। और देखिए ये स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है और इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको पैन में फैला के रख लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। दूसरी तरफ शीट्स बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर के साथ शीट्स हमारी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। एक अंडा भी साथ में ऐड कर देंगे और अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। साथ ही 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च को डाल लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका लिक्विड सा तैयार कर लेना है। गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड तैयार करेंगे, बिल्कुल इसको पतला ना रखिएगा, वरना शीट्स हमारी बहुत ही ज़्यादा पतली बनेंगी। तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी मिक्स करने के बाद आपको दिखाती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। तो 1 कप मैदे के लिए मैंने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है और अच्छे से मिक्स करते हुए ये हम बैटर तैयार कर लेंगे रोल पट्टी का। और ये देखिए ये इस तरह की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ज़्यादा पतला आप कर देंगे ना तो शीट्स हमारी फिर फटती जाएंगी, क्योंकि वो बहुत ही पतली बनेंगी। इसलिए थोड़ा सा बैटर हमने गाढ़ा रखना है। और अब एक फ्राई पैन लेंगे और थोड़ा सा ऑयल इसमें डालेंगे, 1 से 2 कतरे, और इसे टिशू के साथ अच्छे से फैला लेंगे, साफ़ कर देंगे। और ये टिशू आपने फेंकना नहीं है। हर दफ़ा रोल पट्टी बनाने से पहले हम इसके साथ पैन को ग्रीस करेंगे। थोड़ा सा बैटर इसमें डालेंगे और पैन को इस तरह से गोल गोल घुमा लेंगे। सारा बैटर पैन में फैला देना है। और ये देखिए ये हमारी शीट बन गई है। तो अभी आपने इसको बिल्कुल टच नहीं करना और फ्लेम को आपने इस वक्त बिल्कुल लो रखना है। एक दफ़ा पैन गर्म हो जाएगा ना, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको गर्म ना कीजिएगा, वरना फिर पट्टियों में सुराख पड़ते जाएंगे। तो इसलिए आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे ना शीट्स को तैयार करना है। और जब शीट्स को एक तरफ से हल्की सी हीट लग जाएगी तो ये अपने किनारों को छोड़ना शुरू कर देंगी। तब आपने इनकी साइड को चेंज करना है और हल्का सा बस हीट लगे इनको, और फिर आपने शीट्स को उतार लेना है पैन में से। फ्राई पैन को हम उसी टिश्यू से ग्रीस करते जाएंगे और लो फ्लेम पे हमने अपनी सारी रोल पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। और देखिए मैंने इनको मैट पे फैला के रख दिया था। अब ये अच्छे से ठंडी हो गई हैं। दूसरी तरफ मैंने प्याली में थोड़ा सा बैटर लिया है। यही शीट्स का बैटर मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, ये हम चिपकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे शीट्स को। और अब स्टफिंग भी अच्छे से ठंडी हो गई थी, तो रोल पट्टी ली है मैंने और इसके ऊपर 2 टेबलस्पून मैंने स्टफिंग को ऐड किया है। और अब ये बैटर इसके किनारों पे लगा देंगे ताकि किनारे आपस में चिपक जाएं, खुले नहीं, और कहीं से भी ऑयल हमारे रोल्स के अंदर ना जाए। और अब इसके किनारों को मोड़ेंगे तो जो बैटर हमने लगाया हुआ है ना उसकी वजह से किनारे आपस में चिपक जाएंगे। और बस हल्के हाथों से ना इनके किनारों को अंदर करते हुए तो रोल हम गोल गोल घुमाते हुए बना लेंगे। और ये देखिए ये रोल तैयार हो गया है। और ये देखिए इसके किनारे कहीं से भी खुले नहीं हैं, कहीं से भी ऑयल इनके अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह से मैं अब दूसरा रोल बना के आपको दिखाती हूँ। किनारों पे मैंने बैटर लगाया है और इसके किनारों को अंदर मोड़ते हुए इसको गोल घुमाते हुए तो रोल तैयार कर लेंगे।
इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ 1 से 2 रोल्स आपको बनाने मुश्किल लगेंगे, लेकिन बाद में आप यूज़ टू हो जाएंगे, आपके हाथों पे चढ़ जाएंगे ये रोल्स बनाने, तो आप इजीली इनको बना लेंगे। क्योंकि इनकी पट्टियाँ नरम होती हैं ना, तो इसलिए थोड़ी सी झिझक आती है, लेकिन जैसे ही आप 1-2 रोल बनाएंगे तो फ़ौरन से आपको ईजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे रोल्स बनाने। और अब हम इनको फ्राई करके देख लेते हैं। तो इनको शैलो फ्राई हमने करना है, फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है। हाई फ्लेम पे इनको फ्राई ना कीजिएगा, वरना ये एकदम से कलर पकड़ लेंगे और फिर ना तो ये क्रिस्पी होंगे और ना ही इनके ऊपर ज़बरदस्त सा कलर आएगा। और मज़ेदार से हमारे चिकन रोल तैयार हो गए हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। और ये चिकन रोल्स खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे दोबारा नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।